सारा घर सन्नाटा पड़ा है। लग रहा है असलम साहब ने आज रात निकलने का इरादा मुलतवी कर दिया। इरादा असलम साहब ने नहीं है, पिया जी ने बदला है। तुम्हारे साहबजादे पे इश्क का भूत और उसका ये इश्क हम सबको ले डूबा। आपने खुद को मूसा से दाऊद में तो ढाल दिया, मगर मूसा अपने माजी के साथ एक बार फिर हमारे सामने। ड्रामा सावल यार पिया के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि असलम साहब के लिए पिया नाश्ता लेकर आती है कि अचानक दरवाजे पर ज़ोर से दस्तक होती है। दरवाजे के बाहर एक अफसर खड़ा होता है और वो असलम साहब आपको सेठ दाऊद की अमानत वापस ना करने के जुर्म में किया जाता है। पिया बेहोश हो जाती है और ये सुनकर वो अपने बाप की तरफ दौड़ती है। असलम साहब को वो पकड़ कर ले जा रहे होते हैं, तभी बाहर से सावल दौड़ता हुआ आता है। असलम साहब सावल का हाथ पकड़ कर कहते हैं कि सावल मेरी बेटी कि पिया तुम्हारी अमानत है, इसका ख्याल रखना। पिया रोते हुए बेहोश हो जाती है। सावल इसे संभालता है और सीधा अपने दोस्त वकील के पास जाता है। वकील कहता है कि ये केस मैं लड़ूंगा, असलम साहब झूठे इल्ज़ाम में फंसा दिया गया है। वकील फाइलें देखकर कहता है कि ठीक है, मैं सुबह अदालत में इनका केस लड़ूंगा। सुबह अदालत में भीड़ जमा होती है। दाऊद ने मीडिया को भी बुला लिया होता है ताकि असल हक़ाइक़ सामने आ सके। पिया अपने बाप की तरफ देखती है और उनकी तरफ दौड़ती है मिलने के लिए, लेकिन वो दरवाजे के अंदर नहीं आने देते। मीडिया वाले की आवाज़ें गूंज रही होती हैं। असलम साहब, क्या ये सच है कि आपने अमानत वापस नहीं की? क्या आपने अपनी बेटी को किस लिए बेचा था? पिया चीख कर कहते हैं कि बस करो, मेरा बाप बेकसूर है। सावल आगे बढ़कर मीडिया वालों को पीछे धकेलता है। अदालत के अंदर जज केस सुनते ही दाऊद के जहरीले सबूत पेश किए जाते हैं, मगर वकील पिया का वकील जुर्म के पीछे का असल इरादा बताता है। फिर भी जज फैसला अगली तारीख पर कर देते हैं। पिया बिल्कुल टूट जाती है। अदालत से निकलते ही सावल इसे संभालते हुए कहता है कि हम हारेंगे नहीं। पिया को गाड़ी में बिठाकर सावल वापस जा रहा होता है कि रास्ते में अचानक दाऊद के दो आदमी बाइक पर आते हैं और वो बगैर कोई इंतबाह किए गोली चला देते हैं। गोली सावल के कंधे को छू कर निकल जाती है। पिया चीख पड़ती है, किस तरह एम्बुलेंस बुलाती है और सावल को अस्पताल ले जाती है। ऑपरेशन सावल का होता है। डॉक्टर पिया को बताते हैं कि सावल अब बिल्कुल ठीक है, घबराइए मत। गोली उसे छू कर निकल गई, जान बच गई है। पिया को सुकून की सांस लेती है, लेकिन डर अभी खत्म नहीं होता। जब दाऊद को पता चलता है कि सावल बच गया तो इसका गुस्सा और बढ़ जाता है। अगर ये लड़का जिंदा रहा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। पिया को ले और रात को जब सावल अस्पताल से डिस्चार्ज होता है तो वो सीधा पिया के घर जाता है। पिया की अम्मी रोते हुए कहती है कि पिया अभी तक घर नहीं आई, वो तो सावल के साथ ही थी। पिया का फ़ोन ट्रेस करवाता है। लोकेशन सेठ दाऊद के फार्म हाउस में जा रही होती है। टिप, तुम पुलिस और पिया की अम्मी को लेकर वहीं आना। फार्म हाउस अंधेरा और सुनसान होता है। दरवाज़ा खुलते ही दाऊद के आदमी सावल को रोकने की कोशिश करते हैं, पर सावल जोर से उन्हें पीछे धकेलता है। वो अंदर दौड़ता और देखते ही देखते रुक जाता है। पिया रस्सी से बंधी होती है। डरी हुई आंसू में उसके आंसू बह रहे होते हैं। सामने दाऊद हाथ में छुरी लिए मुस्कुराते हुए आता है। मैंने कहा था कि पिया तुम मेरी अमानत हो, आज मैं तुम्हें लेकर ही जाऊंगा और सावल आज तुम्हारा हिसाब होगा। दो आदमी सावल को पकड़ लेते हैं, इसे घसीट कर नीचे गिरा देते हैं। तभी फार्म हाउस का दरवाज़ा जोर से तोड़ने की आवाज़ आती है। अलियार दौड़ता हुआ अंदर आता है और अपने बाप को देखकर वहीं रुक जाता है। दाऊद गुस्से में चीखता है, मेरे रास्ते में हट जा। अलियार के चेहरे के तासुरात बदल जाते हैं। वो पहली बार अपने बाप के जुर्म को खुली आंखों से देख रहा होता है। मैं पुलिस को बता चुका हूँ कि आज तुम बच नहीं पाओगे। पुलिस पीछे से अंदर घुस जाती है। दाऊद भागने की कोशिश करता है वो, लेकिन अलियार खुद दौड़कर इसे पकड़ लेता है और पुलिस के हवाले कर देता है और सीधे सावल के पास भाग कर आती है। अगले दिन अदालत में दाऊद अपना जुर्म कबूल कर लेता है।